हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस। यहाँ पर हम डेली अपडेट करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस पैट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज 26 अक्टूबर 2023 है, तो आज के हम करंट्स देख लेते हैं जो हमारी करंट अफेयर्स है। चलिए आगे चलते हैं। करंट अफेयर 26 अक्टूबर 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय किसके द्वारा? एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जितना भी बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता है मैं डेली आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ। जहाँ तक उम्मीद है आपके किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर करंट नहीं आएगी, तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए डेली करंट्स के अपडेट के लिए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये कौन सा? थर्ड नंबर का। और क्या है ये नेशनल एजिंग सेंटर? नेशनल एजिंग सेंटर मतलब वृद्धावस्था के लिए देखभाल के लिए होता है। एजिंग, एजिंग से समझ जाओ आप, वृद्धावस्था। ठीक है, और इंडिया में ये 3 है, तो तीसरे नेशनल को पूछ रहा है। तो उससे पहले हम फर्स्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है एम्स दिल्ली में, सेकंड है मद्रास चेन्नई में, और थर्ड जो है हमारा है उत्तर प्रदेश यूपी में। कहाँ पर ये? बीएचयू क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि काशी या बनारस कह देते हैं हम वहाँ पर। और बीएचयू के हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। तो प्लीज़ आप इस सब को लिख भी लीजिए, और क्वेश्चन सामने मैं देता ही हूँ, उसके बारे में तो ज़रूरत ही नहीं, पर वो जो मैं बोलता हूँ उसे लिख लीजिएगा वीडियो अपना आराम से देख कर आप। क्वेश्चन सेकंड, हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, जो रोजगार है उनके अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये एक पोर्टल है जिसे लॉन्च किया है आई एस टैलेंट कनेक्ट। ठीक है, तो रोजगार में बढ़ावा देने के लिए किसने किया है इसे, और ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये है रिक्त स्थान रोजगार के लिए जो होता है, स्किल लेबर उनके लिए है। वहाँ पे हमें पता चल जाएगा रिक्त स्थान कहाँ पर है रोजगार के लिए। ठीक है, उस ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आता है हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडिटी का संबंध किससे था? जो अभी दिवंगत हुए हैं, ये पहले ब्लैक एक्शन हीरो थे हमारे रिचर्ड राउंडिटी का संबंध किससे है? ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी इटली। तो ये है हमारा यूएसए, ऑप्शन बी। ठीक है, यूएसए। और पहली फिल्म इन्होंने क्या बनाई थी? जो हमारे एक्शन हीरो थे रिचर्ड राउंडिटी थी, इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी सॉफ्ट फिल्म थी इनकी पहली फिल्म, और ये 1971 में बनाई थी। चलिए क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रोनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? सबसे बड़ा न्यूट्रोकन डिटेक्टर है जो ट्राइडेंट, उसका निर्माण कौन करेगा? ऑप्शन है चीन, बी जापान, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। और उसका आंसर है ऑप्शन है चीन। और ये क्या होता है न्यूट्रोकन डिटेक्टर, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। ये कहाँ पर होगा? मतलब पश्चिमी प्रशांत महासागर में होगा। ठीक है, ये दूरबीन या टेलीस्कोप होता है वो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन को आइए देखते हैं अच्छे से आप। 5 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच बैठक की मेज़बानी की है? जो वनों पे है, वनों के ऊपर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेज़बानी कहाँ पे की है भारत ने? ठीक है नहीं, ये हमारी की ऑप्शन है बेंगलोर, बी देहरादून, सी भुवनेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा बी देहरादून। ठीक है, यहीं पर हमारा क्या है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है देहरादून में ही। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ चलते देखते हैं क्या कहता है। आइए, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तार किसने प्रारंभ किया है? जो प्रोजेक्ट है नीलगिरी तार किसने प्रारंभ किया है ये देखते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी तमिलनाडु ने। ये प्रोजेक्ट है नीलगिरी तार। ठीक है, और यहाँ का स्टेट एनिमल जो है, स्टेट का पशु तमिलनाडु का है नीलगिरी तार। ठीक है, संरक्षण इसका क्या है बचाव के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी चलाया गया है। प्रारंभ क्या किसने किया है? यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं एम स्टालिन, इन्होंने। और लागत इसमें कितनी आई है? इसमें लागत आई है 25 करोड़ रुपये। ठीक है, ये सब लिख लिएगा आप। चलिए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। अगर मैं लिखवाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं लिखवाता नहीं हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के 05 शिक्षक, मतलब किस आईआईटी के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए? दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल जो हुए ऐसे 5 शिक्षक कौन से आईआईटी के हैं? फर्स्ट है आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, हमारा है ऑप्शन बी आईआईटी पलक्कड़ के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 8 देखते हैं, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? जो सरस आजीविका मेला है कहाँ पर प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है वैसे हमारा हरियाणा गुरुग्राम, पर इसके बारे में जान लेते हैं पहले सब कुछ क्या क्या है। सरस आजीविका मेला क्या होता है? ये महिलाओं के द्वारा जो बने हस्तों से निर्मित उत्पादों का प्रदर्शनी करना है। अब किसने कैसा बनाया है वो सब। इसका फर्स्ट जो हुआ था ये जम्मू कश्मीर में होता इसी साल में 2023 में, और सेकंड हरियाणा में होगा गुरुग्राम में 2023 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 आइए देखते हैं। हाल ही में बंगाली खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान जो है हमारा हामुन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? मैंने बताया था आपको, पहले देखा भी हो आपने। हामुन को दिया है ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी ईरान। पीछे वीडियो आप देखोगे उसमें मिल जाएगा, हामुन के बारे में मैंने बताया था, पर लिखवाया नहीं था, बताया था वैसे। चलिए क्वेश्चन 10 पे चलता है। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? एशियाई पैरा गेम्स, आपको पता है एशियाई पैरा गेम्स चल रहे हैं चीन में, होंगजो में, और ये दिव्यांगों के लिए होते हैं 2023 में। एक ही संस्करण जो हुआ है उसमें एक में अभी फ़िलहाल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते अभी हाल ही में? बहुत ही ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए। तो यह ए अंकुर धामा, बी सुमित अंतिल, सी अवनी लेखरा, डी सुंदर सिंह गुर्जर। तो इसका आंसर हमारा आंसर ए अंकुर धामा। ठीक है, अंकुर धामा याद रखिएगा ये। और ये एशियन पैरा गेम्स का कौन सा क्रम हमारा है? 4th क्रम है, ये भी बताया था आपको पहले। और अंकुर धामा जी ने 1500 मीटर और 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। और सुमित अंतिल जी के बारे में बात करते हैं हम, ऑप्शन बी जो है इसके बारे में भी। सुमित अंतिल जी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है अभी, और सुंदर सिंह गुर्जर ने भी भाला फेंक में गोल्ड जीता है। ठीक है, दोनों ने अपने अपने उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। और अब तक जो हमारे 64 मेडल आ चुके हैं भारत वाले, उसमें से 15 गोल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11, हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? कौन सा देश ने मुफ्त में भारत आ सकता है? ठीक है, नहीं उसके लिए ए मालदीव, बी श्रीलंका, डी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आया हमारा बी श्रीलंका। श्रीलंका ने जो है भारत से 7 देशों को क्या है मुक्त पर्यटक वीज़ा, और टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, जिससे वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो इसलिए। चलिए क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी विश्व बैंक, सी यूरोपीय संघ, डी व्यापार संगठन। तो यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, नहीं वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट क्या होती है? कर की चोरी कैसे होती है, मतलब दिखाने के लिए कहाँ पर झूठी कंपनी जो मतलब कंपनी बना देता है उसमें कुछ नहीं होता है, तो वो होता है उससे कर से बचने के लिए बनती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 पे चलते हैं, हम देखते हैं क्या कहता है हमारा। आइए क्वेश्चन 13 कहता है, हाल ही में कौन SCO के बैठक के लिए किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ठीक है, ये हमारा SCO क्या है? ये संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा आंसर सी एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री जी है। ठीक है, ये गए हैं किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। हाल ही में अत्यंत दुर्बल पूर्वी ओस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? जो कि दुर्बल है बहुत ही, उसका पूर्वी ओस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है इसका अत्यंत दुर्बल पूर्वी ओस्प्रे गिद्ध का प्रजनन। चलिए क्वेश्चन 15 देख लेते हैं क्या कहता है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? जो दुनिया का पूरी दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है, तो ये देख लेते हैं कौन सा बना है। भारत का ही बना है, ये तो आपको पता होगा, पर हमारा भारत का कौन सा है? मुंबई भी है, दिल्ली भी है, 2 है, तो इसमें हमारा बना है मुंबई। ठीक है,
और दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर फर्स्ट नंबर पे कौन है? बीजिंग, ठीक है। और 6 नंबर पे हमारा दिल्ली है। चलिए क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। हाल ही में लेज़ ने अब किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लेज़ क्या है, आपने देखा भी चिप्स पे होता है लेज़, अपना उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ए विराट कोहली, बी अक्षय कुमार, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी को लेज़ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जियो मार्ट ने भी महेंद्र सिंह धोनी को, आपको पहली वीडियो में बताया मैंने, जियो मार्ट ने भी बनाया है। और स्वराज ट्रैक्टर ने भी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को, और सात्विक सोलर रोप्स और हाइसेंस ने, ये पीछे बताया था आपको, वीडियो में देख लेना, सात्विक सोलर रोप्स और हाइसेंस को रविंद्र जडेजा ने जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में 67वां धर्मचक्र परिवर्तन दिवस कहाँ मनाया गया है? ठीक है, तो ये ए ऑप्शन है मुंबई, बी नागपुर, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी नागपुर में। ठीक है, 67वां धर्मचक्र परिवर्तन मनाया गया है। क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है नी, और अक्टूबर में विजयदशमी के दिन। तो अब ये 67वां था धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, आप समझ गए होगे। क्वेश्चन 18 चलते हैं। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अजय बग्गा, बी अरुण मेहरा, सी अशोक गाडगिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अशोक गाडगिल जी को। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया अशोक गाडगिल। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें डेली करंट से अपडेट रहने के लिए। और जल्दी हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस पर आपको अब स्टार्टिंग से अब तक की सभी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।